वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसमें हम देखते हैं, हमने सबसे पहले पार्ट में देखा था कि हेल्थ क्या होती है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी हमने डिजीज़ देखी थी, जैसे रिंगवॉर्म क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, एलिफेंटिसिस क्या होता है ना। उसी तरीके से हमने कुछ तरीके के हमने हेल्थ और उसके डिजीज़ेस देखे थे। एंड देन अब इसमें देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, उसको समझते हैं। तो यहाँ आप देखो, इधर पे लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी मीन्स जितनी हमारी बॉडी की क्षमता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, किसी भी आउटर या एक्सटीरियर ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जितनी हमारी इम्यूनिटी होती है, जितनी हमारी अंदर की एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये लिखा है ना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ बॉडी, जितनी हमारी एबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। मीन्स द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी में हम बात करेंगे तो इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। बेटा कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ के ही टाइम में प्रेजेंट रहती हैं, मतलब मीन्स मदर के वॉम्प से ही वो प्रेजेंट रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं होती हैं, नॉन स्पेसिफिक होती हैं। ये 4 काइंड ऑफ बैरियर्स रहते हैं। ये कितने कंसिस्ट करता है बेटा, कितने काइंड ऑफ बैरियर्स कंसिस्ट करता है, 4 काइंड ऑफ बैरियर्स। इट कंसिस्ट 4 काइंड ऑफ बैरियर्स। तो देख लेते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो जो हमारा ये है बेटा, वो ये 4 टाइप के जो बैरियर होते हैं किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में, वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला बैरियर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो है फिजिकल बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे पहला बैरियर कौन सा है, फिजिकल बैरियर। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज फिजिकल बैरियर। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट टू प्रिवेंट माइक्रोब्स इनटू द बॉडी। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं ताकि हमारे अंदर माइक्रोब्स नहीं जा पाए, हमारे अंदर बेटा माइक्रोब्स नहीं जा पाए। इसके बाद जब आप दूसरा देखोगे तो दूसरा क्या कहता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टोमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन फ्रॉम आइज। एसिड इन स्टोमक, बेटा खाने को पचाने के लिए एक टाइप का एसिड जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है हमारे स्टोमक में। बेटा सलाइवा इन माउथ, सलाइवा क्या कंसिस्ट करता है, टाइलिन, टाइलिन रहता है सलाइवा में, जो कि किसी भी फूड को सॉफ्ट बनाता है, किसी भी फूड को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। टीयर्स फ्रॉम आई, हमारी आइज़ ड्राई नहीं रहे इसलिए हमारे आइज़ में क्या प्रेजेंट रहता है, टीयर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है, टीयर्स प्रेजेंट है। उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बेटा सेल्यूलर बैरियर। व्हाट बैरियर बेटा, सेल्यूलर बैरियर। ब्लड हैज़ ल्यूकोसाइट, ब्लड के पास क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जिसको हमने क्या बोला, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मीन्स PNLM भी कहते हैं बेटा इसको, मीन्स या PMNL भी कहते हैं, PMNL या PNLM ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मीन्स क्या है इसका मतलब, फुल फॉर्म क्या है इसका, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें मोनोसाइट भी आते हैं, ठीक है। टिश्यू हैज़ माइक्रोफेजेस विच फैगोसाइटोसिस ऑफ द माइक्रोब। और टिश्यू के पास जो है तो माइक्रोफेजेस रहते हैं जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स को बढ़ावा देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जब हम अगला देखेंगे तो अगला क्या कहता है हमारा, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस। एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हमने क्या कहा, इंटरफेरॉन्स। सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, किससे सिक्रेट होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से। दैट प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जो कि आगे के वायरस होने से, वायरस के इन्फेक्शन से हमको बचाता है। तो ये थी बेटा 4 टाइप के बैरियर्स, जो कि किसमें कौन कंसिस्ट करता है, इन्नेट इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सबसे पहले तो देखा हमने इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ एक्वायर्ड मीन्स ये डेवलप होती है थ्रू आउट द
लाइफ हमारी जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, एज हमारी बढ़ती जाती है, तो ये एक्वायर्ड होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। विच मीन्स दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ एनकाउंटर पैथोजन बेस्ड ऑन मेमोरी। इट इज़ नोन एज इट इज़ नोन नहीं, सॉरी बेटा, इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मीन्स जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से क्या करेगी बेटा, एनकाउंटर करेगी। क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी। और यह पैथोजन बेस्ड होती है। इसके कुछ पॉइंट हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। इसके कुछ पॉइंट है जो कि हम समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखेंगे अच्छे से। व्हेन अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट द पर्सन, लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। प्राइमरी रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, जब पहला रिस्पॉन्स होता है बेटा वो कैसा होता है, थोड़ा लो इंटेंसिटी से होता है, थोड़ा लो इंटेंसिटी से होता है। जब पहला रिस्पॉन्स कौन करता है, पैथोजन करता है, किसमें, इन्फेक्टेड पर्सन पे, वो कैसा होता है, थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि वो पहला हो रहा होता है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है when the same pathogen attacks again, सेम पैथोजन, जब वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो थोड़ा इंटेंसिफाइड, थोड़ा तेज रहेगा रिस्पॉन्स जनरेटेड, देयर बाय प्रिवेंटिंग अकरेंस ऑफ डिजीज। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहेगा, जिसको हमने क्या बोला बेटा, इंटेंसिफाइड, जिसको हमने क्या बोला, इंटेंसिफाइड, मीन्स स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी रिस्पॉन्स, थोड़ा ये ज़्यादा होगा, जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स से थोड़ा ये प्राइमरी से ज़्यादा होगा, मीन्स प्राइमरी से थोड़ा ज़्यादा होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक। जो कि ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ज़्यादा पावरफुल करेगा तो क्या करेगा, अकरेंस इन डिजीज़ को ख़त्म करने में मदद करेगा, डिजीज़ को ख़त्म करने में मदद करेगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप के सेल इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट किनको कहते हैं, सिक्रीट प्रोटीन लाइक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज काइंड ऑफ प्रोटीन रहते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा। और in response to pathogen, antibodies are specialized protein with 4 peptide chain, too light or too heavy, 4 peptide chains, too light और too heavy। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। टू लाइट और टू हैवी चेन को ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कौन कौन से, लेफ्ट साइड टू लाइट और टू हैवी राइट साइड ऐसे रहते हैं डिनोटेड, जिनको डिनोट कैसे करते हैं, H2L2 से, H2 और L2 से, यहाँ भी देख सकते हो लिखा है। और एंटीबॉडी IgA, IgM, IgE एक्सेट्रा एंटीबॉडीज रहती हैं बेटा, IgA, IgM, IgE, दीज आर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट रहती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम एंटीबॉडीज, जैसे सम एंटीबॉडी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहला देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ह्यूमरल इम्यूनी रिस्पॉन्स फाउंड इन ब्लड। जो बेटा ह्यूमरल इम्यूनी रिस्पॉन्स है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे ब्लड में। कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। देन अगेन हम आगे बढ़ते हैं, बी लिम्फोसाइट हमने समझा, पहला पॉइंट क्या होगा इसका, सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी, एक टाइप का प्रोटीन रिलीज करता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक, जो कि रिस्पॉन्स करता है किसको, पैथोजन को। और जो प्रोटीन से स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो कैसी होती हैं, टू लाइट्स एंड टू हैवी चेन्स, टू लाइट्स और टू हैवी, कैसे डिनोट करते हैं, H2L2 से। और काइंड ऑफ एंटीबॉडीज कैसी प्रेजेंट रहती हैं, IgA, IgM, IgE आर एग्जाम्पल ऑफ सम एंटीबॉडीज, ठीक, जो कि क्या जनरेट करती हैं, ह्यूमरल इम्यूनी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, जो कि ब्लड में पाया जाता है आपके। अब हम समझते हैं टी लिम्फोसाइट क्या होता है, अब हम समझते हैं कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है। तो टी लिम्फोसाइट जब देखेंगे तो दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये हेल्प करते हैं बीटा सेल्स की कि वो प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज, जनरेट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। इन रिस्पॉन्स हेल्प्स बॉडी डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इन अकरेंस ऑफ केस ग्राफ्ट रिजेक्शन। मान लीजिए सपोज दैट कोई भी एक पर्टिकुलर वायरस है, ठीक है, कोई एक वायरस है या एक कोई माइक्रोब है, वो आपके अंदर घुसा
और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे हेल्प कौन करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हेल्प करेगा। वो क्या करता है बेटा? वो हमको सेल्फ और नॉन सेल्फ बताता है। अंदर जो आपके अंदर जो आपके प्रेजेंट रहती हैं एंटीबॉडीज़, वो उनको बताता है कि आप इन्हीं के साथ हो, मतलब आप जहाँ हो आप बेस्ट जगह हो, आप इन्हीं के साथ हो, आपको इनका विरोध नहीं करना है, आपको इनके साथ चलना है, ठीक है, ऐसा। अब जब हम आगे आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस पूछता है बेटा। कहाँ पे पूछता है? CBSE बोर्ड में और नीट में। नीट में तो MCQs ही आते हैं, तो सीधा बनता है, सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताता जाऊंगा। CBSE बोर्ड में बेटा डायरेक्ट पूछता है 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देन अगेन हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा एक्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। तो एक्टिव इम्यूनिटी में जब हम देखेंगे डिफरेंस, तो ये पहला पॉइंट जो दिया हुआ है आप बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला पॉइंट आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे। दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड होती है इम्यूनिटी, प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी टू रिस्पॉन्स एंटीजन। होस्ट के बॉडी में प्रोड्यूस होती है किस क्या करने के लिए? रिस्पॉन्स करने के लिए, एंटीजन को रिस्पॉन्स करने के लिए। एंड देन अगेन immunization, body naturally getting immune to microbe that had caused infection previously, example of active immunity। इम्यूनाइजेशन करता है बेटा बॉडी को, ताकि नेचुरल तरीके से उसकी जो इम्यूनी सिस्टम है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो कंट्रोल होता जाए और उसके माइक्रोब्स और भी तेज़ी से मतलब ग्रोथ करें, ताकि आगे आने वाली एंटीबॉडी या कोई भी अगर पैथोजन उस पर रिएक्ट करता है या उस पर काइंड ऑफ अटैक करता है, तो वो भी उसको बचाव कर सकें, वो भी उसका प्रॉपर तरीके से उसका बैरियर बन सकें। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम समझते हैं पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो जब आप पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी का पहला पॉइंट है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़। बेटा बाहर से एंटीबॉडीज़ जब दी जाती हैं रेडीमेड, उसको क्या कहते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। एक्टिव में क्या होता था? ऑलरेडी एक्टिव होती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ही प्रेजेंट रहती थी एंटीबॉडीज़ जिसको हम देते थे। और जी ये जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो मेड रहती हैं, रेडीमेड रहती हैं, ठीक है, इनको बनाया जाता है देन दिया जाता है अगर हमारी एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करती, इसलिए इसको बोला रेडीमेड एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। फॉरेन एजेंट से हमको बचाए। सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रम प्रेजेंट इन मदर मिल्क कंटेन IgA। बेटा कोलेस्ट्रम जो मदर मिल्क में प्रेजेंट रहता है वो IgA कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? IgA, जो कि इन्फेंट के लिए या जो बेटा न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, उसको फैट, प्रोटीन, विटामिन देता है ये IgA एंटीबॉडी, ठीक है। फीटस गेट्स एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। बेटा कोलेस्ट्रम और क्या करता है? जो फीटस अंदर प्रेजेंट होता है मदर के वॉम्ब में, उसको एंटीबॉडीज़ मिलती रहती है, उसको एंटीबॉडीज़ मिलती रहती है किससे? किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कैसे वैक्सीनेशन हेल्प करती है, वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन का बेटा ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी ज़्यादा साल नहीं, 5-6 साल पहले ही कोविड आया था, तो उसमें आपने देखा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। Vaccines are nothing but inactivated pathogen. Vaccines not large things but yeah, inactivated pathogen. Inactivated pathogens होते हैं। These inactivated pathogen when introduced in the body produce primary immune response। जब ये बॉडी को दी जाती हैं तो इम्यूनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इम्यूनी रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजन। एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो इनके पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। मेमोरी में B और T सेल्स आर प्रोड्यूस। मेमोरी में B और T सेल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। Now when pathogen again attacks to person memory B and T cells generate massive immune response, a pathogen is killed, ठीक है।
व्हेन द पैथोजन अगेन अटैक, जब दोबारा अटैक करता है पैथोजन किसी पर्सन पे, तो बी और टी सेल्स जो रहते हैं एक एक स्ट्रॉन्ग, एक मैसिव इम्यूनी रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे पैथोजन मर जाता है या किल्ड हो जाता है। ठीक, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं बेटा इम्यूनी सिस्टम में, जो हमको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स, जो हमको पता होनी चाहिए कि बेटा व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमको पता ही होना चाहिए। तो कौन कौन सी एग्जीक्रेटेड, सबसे पहले तो आते हैं बेटा इसमें एलर्जीज़ में, एलर्जी होती है सबसे। ठीक है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, किसी को घुटन होने लगती है तो एलर्जी होने लगती है ना, कोई ज़्यादा डस्ट वाली जगह में है तो उसको एलर्जी होने लगेगी। ठीक है, तो क्या होता है, एग्जीगरेटेड इम्यूनी रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में, उनकी वजह से एक एग्जीगरेट इम्यूनी रिस्पॉन्स होना विच कॉजेज एलर्जी, एलर्जेंस जिसकी वजह से होता है, सब्सटेंस इन रिस्पॉन्स टू विच एलर्जी इज प्रोड्यूस, टू विच एलर्जी इज प्रोड्यूस। किस किस से बेटा ज़्यादा होने की संभावना रहती है, डस्ट से, जैसा मैंने बताया अभी किसी को डस्ट से होती हैं, और पॉलन से। पॉलन बेटा खेतों में पाया जाता है। ठीक है, जब फसल वगैरह कटती है तो हल्का हल्का उड़ता है, यदि वो अंदर चले जाए तो उससे एलर्जी होने की संभावना रहती है। और एंटीबॉडी कौन सी रहती है इसमें, IgE। कौन सी एंटीबॉडीज़ रहती हैं बेटा, IgE एंटीबॉडीज़ इसमें रहती हैं। अगला हम देखते हैं, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन केमिकल्स सच एज हिस्टामाइंस एंड सेरोटोनिन आर रिलीज्ड। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके नीट में। ठीक, आगे है बेटा सिम्टम्स, इसके कुछ सिम्टम्स है और ये कॉमन सिम्टम्स है, सबको पता होने चाहिए और सबको पता होते भी होते हैं, लेकिन ये नहीं पता किसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन ये नहीं पता किसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक, तो ये रहे इसके सिम्टम्स, मैं इसमें अंडरलाइन भी कर देता हूँ। सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे, स्नीजिंग, वाटरी आइज। ठीक है, पानी ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं, लेकिन रो नहीं होते बेटा, वो वाटरी आइज होती हैं। स्नीजिंग होना, ठीक, कभी ज़्यादा छींक आना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत लेना, ये सारी किसके सिम्टम्स है, एलर्जी के सिम्टम्स है। और एलर्जी टेस्ट क्या होता है, पेशेंट इज इंजेक्टेड विद स्मॉल डोजेस एलर्जेंस विद इन मॉनिटर हिज रिस्पॉन्स। जो हल्के हल्के से डोजेस दिए जाते हैं, जो कि मॉनिटर करता है, एलर्जेंस को मॉनिटर करता है। और बेटा एक काइंड ऑफ दो ड्रग होते हैं जो कि साथ में दिए जाते हैं, दो टाइप के ड्रग होते हैं जो कि साथ में दिए जाते हैं। कौन कौन से, एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनलिन्स एंड स्टेरॉइड्स में भी गिवन, सो दैट, कई तरीके के स्टेरॉइड, लेकिन मेनली एंटीहिस्टामिन्स एंड एड्रेनलिन्स हिस्ट्री के अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, ताकि उसको क्योर किया जा सके, आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी भी होती है बेटा, काइंड ऑफ इम्यूनिटी की ही ड्रॉबैक है ये। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी समझते हैं। इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी जनरेट इम्यूनी रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल। जब ऑटो इम्यूनिटी होती है तो खुद की सेल जो अभी तक हमें बचा रही थी, वही हमारे ऊपर क्या करने लगती हैं, बॉडी जनरेट्स इम्यूनी रिस्पॉन्स, हमारे ऊपर ही बेटा जनरेट करने लगती है इम्यूनी रिस्पॉन्स, खुद की सेल्स पे, खुद की सेल्स को ही मारने लगती हैं। रीज़न क्या होता है, जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। इसका कुछ खास रीज़न नहीं होता है, बस ये याद रखो, जेनेटिक इसका मेन रीज़न होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सीधे पूछता है, कौन से, रोमेटाइड आर्थराइटिस, कौन सा है बेटा, पहला तो है आपका रोमेटाइड आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़। ये दोनों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम, व्हाट इज़ ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट देखेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर टू टाइप्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या कौन होते हैं बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं कंसिस्ट बोन मैरो एंड थाइमस। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोन मैरो और थाइमस को कंटेन करते हैं। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स आर डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा, वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। जो हमने यहाँ पे पढ़ा बोन मैरो और थाइमस, वो क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये नया टर्म हो गया आप लोगों के लिए बिल्कुल। ठीक, तो वो क्या होते हैं, बोन मैरो क्या है, हेयर ऑल द ब्लड इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। जहाँ से बोन मैरो मीन्स ब्लड, जहाँ से, और इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स
जो वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं उसको हमने कहा बोन मैरो। थाइमस क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो बेटा ऊपर पढ़ा था हमने, उसको क्या करती हैं? मैच्योर करती हैं, उसको मैच्योरेशन प्रोवाइड करती हैं। दिस लोब्ड ऑर्गन सिचुएटेड नियर द हार्ट एंड कीप रिड्यूसिंग द साइज एज इंक्रीजेज। बेटा ये हार्ट के पास में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी इसका साइज क्या होता जाएगा? इसका साइज बेटा जैसे जैसे आपकी बेटा एज भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इसका साइज़ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका साइज़ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल थिंग्स है जो कि होती ही होती है। ठीक, आगे बढ़ें तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जब आप देखोगे तो यहाँ पे समझना बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन माइग्रेट हेयर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, तब माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। इट इंक्लूड स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स और पेयर्स, पैचेस एंड अपेंडिक्स। ये सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। स्प्लीन समझ लेते हैं, पहला टर्म आया। लार्ज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड होता है। एक और चीज़ होती है बीन शेप्ड बेटा, आप लोग कमेंट में बताएंगे वो कौन सा ऑर्गन है जो कि बीन शेप्ड रहता है, हमारी ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स विच एक्ट्स एट फिल्टर फॉर ब्लड, जो कि फिल्टर की तरीके से ब्लड को फिल्टर करने पे हेल्प करता है। कौन? स्प्लीन। लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट थ्रू आउट द इम्यूनी सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है लिम्फ नोड। दे ट्रैप एंटीजन प्रेजेंट इन द लिम्फ। एंटीजन जो प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ पे उनको ट्रैप करता है टिश्यू फ्लूइड, एंड दीज एंटीजन कॉज एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये किसको एक्टिव करते हैं? लिम्फोसाइट को, और जनरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं। ठीक है, ये वाले एंटीजन जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ नोड्स में। अगला आता है बेटा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, या कह लो इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, व्हाट? मार्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये क्या होता है? लाइन्स मेजर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनाइट। ये लाइन करता है आसपास में, म्यूकोसल की लेयर बनाता है। किसके आसपास में? रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनाइट सिस्टम के आसपास में। कंसिस्ट 50%, जो कि 50% क्या लेके चलता है अपने साथ? टिश्यू बॉडी। 50% क्या लेके चलता है बेटा अपने साथ? टिश्यू बॉडी। ठीक है, सो या दैट्स इट गाइस। ये रहा हमारा ह्यूमन इम्यूनी सिस्टम। अभी हमने पूरा इम्यूनी सिस्टम देखा। अब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका, उस पर हम देखेंगे एड्स एंड कैंसर क्या होते हैं और ड्रग्स क्या होते हैं, जो कि हमारा बचा हुआ पार्ट्स है। हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा रखा। अब इसके 3 पार्ट आएंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या होता है हमारा ड्रग और कैंसर, एड्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब।